चलो, take a fresh page right over there. We are starting with the very first module, very first important topic. We are starting with basic definitions, definition and relationship. We'll start with phase system. आपको पता रहेगा, एक छोटा सा क्विक रिवीजन टाइप रहेगा फेज सिस्टम. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ थ्री फेज सिस्टम. थ्री फेज सिस्टम. जब मैं थ्री फेज सिस्टम की बात करता हूं तो व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि बीनीथ द अर्थ सरफेस द सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज सॉइल, वाटर एंड एयर. ये तीनों के मिक्सचर से एक सॉइल बनता है, बराबर, लेयर सॉइल्स बनता है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स. इसके अंदर तीन चीज से बना हुआ है, करेक्ट. इसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम. VT स्टैंड फॉर टोटल वॉल्यूम, करेक्ट. एंड इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज एयर, solid and voids, correct. That is water, that is water. ये water है, correct. water. Then तो अभी इसको क्या करते, सिंप्लीफाई करते. इमेजिन करते कि वी आर सिंप्लीफाइंग इट. तो ये फेज डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, करेक्ट. द फर्स्ट फेज विल बी solid, second phase will be water, and third phase will be air. तीन चीज के कॉम्बिनेशन से बनेगा. ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं. VS स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, VW स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर. ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर को बोलते हैं साथ में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इस साइड लिख देता हूं मैं वेट ऑफ वाटर. बोलो क्या लिखूं नेक्स्ट. वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉइल. समझ में आया. अब ऐसा बोला जाता है, एक सेकेंड, ओके, आगे बढ़ेंगे. वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये सब समझा आपको. देन वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वॉइड्स. अब आते हैं टू फेज डायग्राम पे. टू फेज सिस्टम. टू फेज सिस्टम में क्या होगा, या तो एयर वाटर, या तो एयर और सॉइल रहेगा, या तो सॉइल और वाटर रहेगा. दो का कॉम्बिनेशन रहेगा. दोनों में सॉलिड तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा. सॉलिड मीन सॉइल. या तो यहां वाटर हो सकता है, या तो यहां एयर हो सकता है. सॉलिड. दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस विल बी वेट ऑफ वाटर, दिस विल बी वेट ऑफ सॉलिड्स. मैं वेट के बाजू में एक और टर्म से इसको डिनोट कर सकता हूं. एनी वन ऑफ यू क्या कर सकता हूं, वेट को रिप्लेस किससे कर सकता हूं. कोई बोल सकता है. वेट के जगह क्या लिख सकता हूं, मास लिख सकता हूं ना. मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. सेम चीज यहां पे भी कर सकता हूं. ध्यान देना आप लोग, वेट की जगह मास लिख सकता हूं, वो तो छोड़ो, लिखना काम की बात है. बस इसको याद रखना, एयर और वाटर को साथ में मिला के हमने क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. तो यहाँ पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. समझ में आया. सिर्फ वाटर प्रेजेंट है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. दोनों रहा तो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. थ्री फेज में दोनों मिल के रहेगा. इसमें जब एक ही चीज प्रेजेंट है तो वही रहेगा सिर्फ पूरा. और इसके अंदर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. और इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. मास ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, मास ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड. डिपेंड करता है आपको नोटेशन सारे टर्म्स किस में दिए.
अगर क्वेश्चन पेपर में सब कुछ मास में दिया तो मास में सॉल्व करेंगे, वेट में दिया तो वेट में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये नोटेशंस है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में वेयर, इसको हम लोग लिख के लेंगे, ध्यान देना, पहले लिखना बाद में है, पहले सुन लो। वीटी का मतलब क्या होगा, एनी वन ऑफ यू? टोटल वॉल्यूम। वीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वीडब्ल्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ, वीए मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर। वीए डब्ल्यू एस मतलब वेट ऑफ सॉलिड। डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू ए मतलब, क्लियर है? प्लीज लिखेंगे आप लोग। वीटी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वीएस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। ठीक है, ये सारे नोटेशन सब कुछ हो गए, लिख लो बस। यहाँ पे एक चीज और लिख देना, वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इतना सब आपको लिखना है खुद से। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, सब में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड। We'll start with formula and definition. We'll start with formula and definition. सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला चालू कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज वॉइड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड रेशियो। स्मॉल ई सिंबल है इसका, स्मॉल ई सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सबसे मेन फॉर्मूला है वॉल्यूम वॉइड रेशियो। सबसे पहले याद करो इसको, वॉइड रेशियो। देखो इसका डेफिनेशन बनाने को सीखो, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना है आपको। कैसे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सब में ये लाइन फिक्स रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब क्या कि देखो, अगर एक जार है मेरे पास, एक जार है ऐसा, करेक्ट? वो जार के अंदर मिट्टी भर दिया मैंने, करेक्ट? तो इसके अंदर रेशियो होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 2:1 का रेशियो होगा। मतलब अगर 1 किलो मिट्टी होगा तो 1 किलो पानी होगा। समझ में आ रहा है? पानी इज नथिंग बट वॉइड्स ओनली ना, पानी और एयर, करेक्ट? तो ये रेशियो को बोला जाता है, व्हाट इज द रेशियो, उसको बोला जाता है वॉइड रेशियो। समझ में? एक जार लो, मिट्टी भरो, पानी भरो, कितना प्रोपोर्शन में वाटर है, कितना प्रोपोर्शन में ये सॉइल है, सॉलिड है। सॉइल मतलब सॉलिड, करेक्ट? दैट रेशियो इज नोन एज वॉइड रेशियो। पहला डेफिनेशन समझ में आया? वीवी बाई वीएस याद रखना है आपको। क्या लिखा के देख, डेफिनेशन समझ, डेफिनेशन समझ। इट इज डिफाइंड एज, ये फिक्स रखने का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो है ना, ऊपर क्या दिख रहा है? वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या दिख रहा है? बस खत्म। नेक्स्ट सेकेंड आएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लिखना है तो लिख दो, आप लोग के ऊपर है। नेक्स्ट आते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी, इसका सिंबल है स्मॉल एन। स्मॉल एन का फॉर्मूला है वीवी बाई वी। वीवी बाई वी, वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ, वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी मतलब टोटल वॉल्यूम, तीनों का कॉम्बिनेशन। मतलब एक जार है, फॉर एग्जाम्पल एक जार है आपके पास, उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ा सॉइल भरा और थोड़ा पानी भरा और थोड़ा खाली छोड़ा, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है वो चेक करो। 1 लीटर है, 2 लीटर वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है? और वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है, वो जार कितने लीटर का है? 3 लीटर का जार है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो वो रेशियो को बोलते हैं पोरोसिटी। समझ में आया? पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू इट्स टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो आपको याद रखना है ये बस, ई का मतलब क्या, एन का मतलब क्या। ई मतलब वॉइड रेशियो, एन मतलब पोरोसिटी। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको।
आपको कभी भी ये दो टर्म याद रखना है, ई एन। ई मतलब वॉइड रेशियो, एन मतलब पोरोसिटी। नेक्स्ट, थर्ड, रिलेशनशिप। तुषार, रिलेशनशिप का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन void ratio small e and porosity स्मॉल एन। ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो समझ के लेते हैं। देखो, एन का मतलब होता है वीवी बाई वी, सही बोला मैंने, एन का मतलब वीवी बाई वी, ये स्मॉल एन है। देन देखो ध्यान देना, स्मॉल एन इज वीवी अपॉन, ये टोटल वॉल्यूम दो चीज से बना रहता है, वीवी और वीएस को ऐड करके। हाँ ना बोलो, सही बात कर रहा हूं। अगर मैं फेज डायग्राम देखूं, यहां पे फेज डायग्राम देखूं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, वीवी, ये वीवी प्लस वीएस, वीवी प्लस वीएस इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम, साथ में टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। या तो यहां देखो, इसे बोलते हैं वीवी, वीवी, इसे बोलते हैं वीएस, टोटल वॉल्यूम, करेक्ट। वीटी या वी एक ही होता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ये। अभी दोनों में से वीवी दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो कैसे कॉमन निकाल रहा हूँ, वीवी को ऊपर रखा है ऐसे ही, इधर से वीवी कॉमन लिया तो यहां बच गया 1, और इधर से वीवी नहीं था तो डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा वीएस बाई वीवी। क्लियर है? वापस समझो, वापस समझो, मेरे को यहाँ पे वीवी कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे वीवी था तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे नहीं था तो वीएस बाई वीवी कर दिया। इसको बोलते हैं एलसीएम करना। वीएस बाई वीवी को कुछ तो बोलते हैं, वीएस बाई वीवी को क्या बोलते हैं, उल्टा, उल्टा 1 अपॉन ई। ई है वीवी बाई वीएस, तो वीएस बाई वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई। तो ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू कट कट, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1 प्लस 1 अपॉन ई। सही है, करेक्ट। क्या किया, वापस देखो, वीवी कट हो गया, ऊपर हो गया 1, 1 प्लस वीएस अपॉन वीवी इज 1 अपॉन ई। अब ये ई को इधर ले लेता हूं मैं, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ध्यान देना, ई प्लस 1 अपॉन ई, समझा। लास्ट फॉर्मूला बना लेता हूं मैं, एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई या ई प्लस 1। ये मेन फॉर्मूला है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। एक बार वापस समझाता हूं मैं कैसे आया, ध्यान देना। एक बार क्विक रिवीजन, एन इज इक्वल्स टू वीवी बाई वी, पता है अपने को, वीवी इज, वीवी तो वी रहेगा, वी को हो जाएगा वीएस प्लस वी, वीवी प्लस वीएस। क्लियर है? अभी मुझे वीवी ऐसे ही रखता हूं, नीचे का वीवी कॉमन निकाल लेता हूं ताकि कैंसिल कर सकूं, ये कैंसिल करके इधर 1 कर दूं, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस वीएस अपॉन वीवी। करेक्ट है? अभी ध्यान देना, 1 अपॉन 1 प्लस वीएस अपॉन वी, उल्टा देखो, उल्टा 1 अपॉन ई, इसको यहां भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये इधर गया, ई प्लस 1 अपॉन ई, दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो वो बन जाएगा ई अपॉन 1 प्लस ई। समझा सर? क्यू क्यू, हाँ, ये नहीं नहीं, क्योंकि प्लस में है ना बेटा, मल्टीप्लाई में रहता तो कैंसिल होता। जैसे देख, यहां पे मल्टीप्लाई में था तो कैंसिल हो गया, समझा? सर ये क्यों बता रहे हो, हमारे काम का तो बस ये है, मानता हूं ये है, 5 मार्क के लिए आता है डिराइव रिलेशनशिप फॉर्मूला। कौन सा रिलेशनशिप आएगा वो मुझे नहीं पता, तो हमें वो रिस्क भी नहीं डाल सकते। जब छोटा चीज है वो समझ के लेंगे, जो टफ है वो छोड़ेंगे। तो ये इजी चीज है, ये करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, रिलेशनशिप ये हमेशा याद रखना है। देन प्लीज कॉपी करो। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका सिंबल है एस, कुछ लोग इसको एस आर भी बोलते हैं। एस आर या एस दोनों का मतलब एक ही है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। इसका सिंबल, ये यूनिट है परसेंटेज। नोट, नोट
इसका वैल्यू जो है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 100 और फुल्ली सैचुरेटेड, अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू 1 रहेगी, प्लीज नोट दिस। एंड इसका परसेंटेज के फॉर्म में 0 से लेके 100 के मैक्सिमम रहेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कितना परसेंटेज आपका सॉइल मॉइस्चर है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बराबर। अगर आपके पास एक स्पंज है, स्पंज पता है क्या होता है, जिससे बर्तन धोते हैं, वो स्पंज है, एकदम एकदम सूखा है, तो इसको बोलेंगे ड्राई, ड्राई सॉइल। एक सॉइल के एग्जांपल के तौर पे लो, उस पर आपने थोड़ा सा पानी गिरा दिया है, तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, पार्शली सबमर्ज बोलते हैं उसको। थोड़ा ही है, पार्शली है, आपने पूरा पानी गिरा दिया, नल से भरा हुआ पानी गिरा दिया इसके ऊपर, फुल्ली सबमर्ज्ड। फुल्ली सबमर्ज मतलब उसमें वाटर प्रोपोर्शन कितना है, 100%, उसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड। जब फुल्ली सैचुरेटेड लिखा रहेगा पेपर में तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा, 1 रहेगा या 100 रहेगा। इन टर्म्स ऑफ डेसिमल 1, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100। दोनों क्लियर है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 का मतलब लॉजिक समझा दोस्त। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। इसका सिंबल है Na। देखो सैचुरेशन किससे डील करता है, पानी से डील करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, VW/VV × 100। ये किससे डील कर रहा है दोस्त, एयर। तो कोई बता सकता है एनी गैसेस क्या फॉर्मूला रहना चाहिए, परफेक्ट, VA/V, याद रहेगा आपको, इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, ये सारे रेशियोज है। बराबर, मतलब पानी का प्रोपोर्शन कितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम में से, तो उसको बोलते हैं एयर वॉइड्स। सॉरी पानी बोल रहा हूं, एयर का, एयर का, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट परसेंटेज एयर कंटेंट, या एयर कंटेंट ही लिखता हूं ना, सिंपल एयर कंटेंट AC, VA/VV into 100. It is the ratio of, it is the ratio of volume of air to total volume of voids, not total, volume of air to volume of voids into 100. लास्ट एंड वेरी IMP फॉर्मूला, जिसका नाम है वाटर कंटेंट, सिंबल है स्मॉल w। वाटर कंटेंट का दूसरा नाम है मॉइस्चर कंटेंट, आप स्लैश करके लिख सकते हो मॉइस्चर कंटेंट। बराबर, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इनटू 100। ठीक है, अगर कोई आपको पूछा कि एक सॉइल है, वो सॉइल के अंदर वाटर का परसेंटेज कितना है, मॉइस्चर कितना है, तो आप क्या करोगे, उस सॉइल का, सॉइल को वजन करोगे। बराबर, फिर पानी का कंटेंट मेजर करना है, तो वो कैसे मेजर करोगे, ओवन ड्राई करके, एक मैकेनिज्म आपको सिखाए रहेंगे कॉलेज में, या चालू होगा मॉइस्चर कंटेंट का। उसमें क्या करते हैं उन लोग, एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर सॉइल रखते हैं, गीली मिट्टी, उसका वजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका वजन है 2 किलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओवन ड्राई किया, करेक्ट। अब उसका वजन क्या हो जाना चाहिए, कम की ज्यादा, मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो मॉइस्चर उड़ने के बाद उसका वजन आ गया वो 1 किलो। मुझे बताओ मास ऑफ वाटर कितना हुआ, 1 kg। मास ऑफ वाटर हो गया 1 kg, मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया 1 kg, वाटर प्रोपोर्शन आ गया 50%। 50% उसमें पानी था, आया समझ में। तो इसे बोलते हैं वाटर कंटेंट, या इसका दूसरा नाम है मॉइस्चर कंटेंट। यार वी फिनिश विथ पार्ट 1 ऑफ द डेफिनेशन, अब पार्ट 2 ऑफ डेफिनेशन जाएंगे, देन स्टेज वाइज है।
ठीक है, हेडिंग वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। अब जो भी फॉर्मुलेज रहेंगे ना वो वॉल्यूम और मास के फॉर्म में रहेंगे। अभी तक जो भी फॉर्मुलेज थे वो रेशियोज के फॉर्म में थे। अब जो भी फॉर्मूले आएंगे वॉल्यूम और मास का आएगा। जैसे लास्ट फॉर्मूला था, देखा आपने, वहां नहीं, वहां पे मास ही था ना दोनों। अब जो भी फॉर्मूले आएंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम और मास। तो इसको पार्ट बी नाम दिया है मैंने, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। फर्स्ट फॉर्मूला इज, अब भी आपका सबसे फेवरेट फॉर्मूला जो लोग एफएम बहुत अच्छे से पढ़े, बल्क डेंसिटी। इसका दूसरा नाम है मास डेंसिटी। देखो, बल्क डेंसिटी या मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। इसका सिंबल है रो। अभी आप एफएम पढ़ते तो रो एल लिखते, यहां पे आप रो लिखोगे बस। देन रो का मतलब होता है मास डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। एग्जांपल देता हूं मैं, आपने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक बॉक्स बनाया। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। समझ में आया? उसके अंदर आपने क्या किया, पूरा सॉइल भर दिया। पूरा क्या भर दिया, वो सॉइल का वजन जाके किया किलो में, वजन कांटे पे वो किलो में वजन किया। समझ में आया? अब दोनों के रेशियो ले लो, फॉर एग्जांपल 200 किलो आया, कितना है, तो मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। मास कितना है दोस्त, किलो, ये वॉल्यूम कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया? समझ में आया सबको? इसका यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब। तुषार समझा ये चीज? ठीक है। तो व्हाट इज नोन एज रो? रो इज नोन एज मास डेंसिटी। व्हाट इज इट? इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन आता बल्क क्यों नाम है इसका? बल्क मतलब एक्चुअल, बल्क का मतलब होता है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको साइट पे भेज दिया और जाके बोला कि मुझे वहां का बल्क डेंसिटी बताओ। बल्क मतलब आप कुछ छेड़खानी मत करो, जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसकी डेंसिटी वो बताओ मेरे को। दूसरा होता है ड्राई। ड्राई मतलब क्या किया आपने, ओवन ड्राई कर दिया, अब उसकी डेंसिटी निकाला सॉइल की। पहला वर्ड तुमने क्या पढ़ा, बल्क। दूसरा क्या पढ़ा, तीसरा वर्ड होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, पानी मिक्स हुआ। फिर एक होता है सबमर्ज्ड। सबमर्ज मतलब आधा पानी आधा सॉइल, पार्शली सबमर्ज। समझ में आ रहा है? वो ये 4 पॉसिबिलिटीज रहते हैं सॉइल का। पूरी सॉइल एकदम सूखी है, एक्चुअल को बल्क बोलते हैं। एक्चुअल को क्या बोलते हैं, बल्क। बल्क पार्शली को भी बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला सॉइल इज सबमर्ज मतलब बल्क की बात कर रहा हूं मैं, जैसा है मिट्टी वैसा ही बताओ बल्क डेंसिटी उसका। एक्चुअल, इट माइट बी सैचुरेटेड, इट माइट बी ड्राई, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल को बोलते हैं बल्क। समझ में आया? बल्क का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बल्क। इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, एनी वन ऑफ यू? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल टू इट्स वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम। मास टू इट्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल डेफिनेशन। पर यूनिट क्यों, क्योंकि एक 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 रखा हमने, उसमें कितना मास डेवलप हो रहा है उसका। देन नेक्स्ट आएंगे बल्क के बाद ड्राई। ड्राई मास डेंसिटी, रो टी। टी स्टैंड फॉर ड्राई, रो स्टैंड फॉर मास डेंसिटी। पहला बल्क पढ़ा दोस्त, दूसरा क्या पढ़ा, ड्राई। बल्क को कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, रो बी। बी स्टैंड फॉर बल्क, रो भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। पेपर में ये लिख के ये लिख के मतलब यही बात कर रहा हो, रोडी लिख के मतलब ड्राई की बात कर रहा हो। तो ड्राई में क्या रहेगा, मेरे को कोई बता सकता है ड्राई में क्या रहेगा? ये मास का मतलब टोटल मास होता है, टोटल मास हुआ। मैं हर बार वो स्पंज का एग्जांपल लूंगा, मैं हर बार वो स्पंज की वॉल्यूम लूंगा एग्जांपल। स्पंज के अंदर पानी मिक्स है, इसको बोलते हैं टोटल मास, सिंबल रहेगा कैपिटल एम। मैं गया ओवन में जाके इसको ड्राई कर दिया, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ स्पंज, तो इसको बोलूंगा ड्राई, ड्राई मास। तो इधर जो मास काम करेगा वो ओनली प्योरली ऑफ सॉइल रहेगा, देयर इज नो वाटर मिक्सचर इन दिस।
मास ऑफ सॉलिड या मास ऑफ सॉइल, समझ में आ रहा है, अपॉन वॉल्यूम। परफेक्ट बोला आपने। डन। यूनिट तो सेम ही रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, it is defined as the ratio of mass of solid per unit volume या upon total volume, upon total volume। डन। नेक्स्ट आएंगे, लिखते रहो आप लोग, सैचुरेटेड मास डेंसिटी, रो सैचुरेशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? पानी वाला, पानी है उसके अंदर, वाटर है उसके अंदर, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अपना हैंडसम बॉय कौन है? फॉर एग्जाम्पल प्रेम है, चलो प्रेम के पास एक रूमाल है, बराबर। वो रूमाल उसके जिंदगी के जैसा सूखा है, बराबर, ड्राई, समझ में आ रहा है? वो रूमाल है अपना, वो ड्राई है एकदम, तो इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉलिड, समझ में आया? अब इसी को ले जाके थोड़े पानी के छींटे मार दिए मैंने, थोड़ा पानी में से डिप करके लेके आ गया, अब ये क्या हो गया? वेट हो गया। मतलब इसमें दो चीज है, एक तो क्लोथ है, दूसरा क्या है? वाटर है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। इसका मतलब समझा आपको सैचुरेटेड का मतलब? ये देखो एक सब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपके कॉलेज जैसा नहीं एकदम ये है वो है सैचुरेटेड, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं मैं। सैचुरेटेड का मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर। तो जब सॉइल आपका मिक्स रहेगा वाटर के साथ तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे? मतलब उसके अंदर पानी का प्रोपोर्शन प्रेजेंट है कि नहीं है? है। और जब पानी हटा दूंगा तो कौन सा सॉइल बन जाएगा? वो ड्राई सॉइल। पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, उसको बोलते हैं बल्क, एक्चुअल को बोलते हैं बल्क, समझ में आया? मेजरली इसके अंदर वाटर कंटेंट रहता ही है, वाटर कंटेंट हटाया तो ऑटोमेटिक उसका नाम चेंज हो जाएगा ड्राई में। ये दोनों एक ही होता है, समझ में आ रहा है? ये दोनों एक ही हो सकता है, हो सकता है, मे बी, पॉसिबिलिटीज है। देन सैचुरेटेड मतलब वाटर पॉसिबिलिटी है 101% है, बट यहां पे माइट भी, करेक्ट, इसमें भी रहेगा बट कम रहेगा, या क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। देन दोनों का मतलब समझ आना, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? इसका मतलब हुआ कि पानी प्रेजेंट 101% है, बस इतना समझो। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल के तौर पे याद करो इसको, और इसके थ्रू ये और ये बना, ऐसे याद रखो, समझ रहे? तो जब भी मैं आपको बोलूं बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज दिस मच, तो आपको लिखने का गैमा बल्क रो बल्क, समझ में आया? जब भी बोलूं सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज मतलब रो सैचुरेटेड, समझ में आ रहा है? मास अपॉन क्या बोला आपने? वॉल्यूम। तो सैचुरेटेड मास अपॉन वॉल्यूम, इसका डेफिनेशन बनेगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, अब आते हैं सबसे मेन फॉर्मूला पे, फोर्थ फॉर्मूला, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी। स्लैश सबमर्ज्ड यूनिट मास डेंसिटी, या तो फिर सबमर्ज्ड डेंसिटी, तीनों बोल सकते हैं। इसका सिंबल रहता है, इसका सिंबल रहता है रो, उसके ऊपर डैश, इसका फॉर्मूला रहता है रो डैश का सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल एक सॉइल है आपके पास, करेक्ट, वो सॉइल है, ये ट्रे के अंदर सॉइल है, मैं ऐसे सॉइल नहीं बनाता कभी भी, ट्रे में रखता हूँ ना, फैल जाएगा सॉइल, तो ये सॉइल है ट्रे के ऊपर, करेक्ट। इसका आपने क्या किया? मास डेंसिटी निकाल लिया, सैचुरेटेड वाला। सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ? पानी वाला, वाटर मिक्सचर वाला, करेक्ट, उसका आपने मास डेंसिटी निकाल लिया। इसमें से मैं अगर आपको पूछूं मुझे वाटर हटा के बोलो क्या बचेगा,
तो उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब बाय रिमूविंग वाटर। ड्राई में भी वही होता है, बट वाटर रिमूव नहीं करते, वो 100% ही ड्राई है, पानी है ही नहीं उसमें। करेक्ट। सबमर्ज मतलब वाटर का डेंसिटी माइनस करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। एनी वन ऑफ यू? FM 1000 kg पर, ये तो केजी में हो गया। व्हाट अबाउट ग्राम में रहा तो, बिकॉज सॉइल है, 1 ग्राम पर सीसी होता है। ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बॉक्स बना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना सा ना, 10 mm। उतना एक बॉक्स बना, उसके अंदर पानी का एक बूंद डाल, उसको जाके वजन कर, उसका वजन कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। समझ में आया? तो वो ग्राम पर सीसी। और इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक बॉक्स बना, उसके अंदर वाटर भर दे पूरा, उसका जाके वजन कर, वो कितना आएगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगा। क्लियर है यहां तक? प्लीज कॉपी करो। अब आते हैं ये सिंपल है, तुम्हारा वेट कितना है? देखो, वो तुम्हारा वेट नहीं, वो तुम्हारा मास है। 60 kg वो तुम्हारा मास है। मास का सिंबल रहता है M। तुम्हारा वेट होगा, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? उसका यूनिट रहेगा न्यूटन। तो वेट और मास में डिफरेंस है। मास केजी में रहता है, जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वेट बोलते हैं। समझा? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम मास की जगह आ जाएगा वेट। वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप, वेट डेंसिटी, दूसरा नाम बोलो वेट डेंसिटी, या तो बल्क डेंसिटी, बराबर। इसका देखो रो की जगह हो जाएगा अब गैमा। जहां जहां रो दिख रहा है ना आपको, वहां वो आपको क्या करना है? गामा करना है। तो इधर देखो, देखो ये याद रखना आप लोग, FM1 FM2 इसे बोलते हैं रोड मास डेंसिटी, इसे बोलते हैं वेट डेंसिटी। इसका नाम क्या है? अरे झंडू बोलते क्या है? मास डेंसिटी। रो डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इसको क्या बोलते हैं? वेट डेंसिटी। बल्क डेंसिटी भी बोलते हैं, बराबर। वापस बोलो, क्या बोलते हैं इसे? मास डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं? वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। याद रहेगा? ध्यान देना, जब भी तुम वेट गामा की बात करोगे, तुम लोग यहां पे W बात करोगे, M नहीं। ये जो M है आपका उल्टा हो जाएगा W। समझ में आया? इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वापस ट्राई बोलो, क्या लिखूं? वेट डेंसिटी। गैमा हो जाएगा, गैमा हो जाएगा। करेक्ट है? गामा बल्क या तो गामा। नेक्स्ट, क्या करूं इसको? गैमा। क्या करूं इसको? W। क्या करूं इसको? किलो न्यूटन। सैचुरेटेड वेट डेंसिटी। क्या करूं इसको? गैमा। क्या करूं इसको? वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। डन। यहां पे गैमा। नेक्स्ट, क्या करूं इसको? वेट, वेट गैमा डैश, गैमा सैचुरेशन, गैमा W, गैमा W। ध्यान देना, ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना, 1000 kg में था। मैंने क्या बोला? केजी और वेट में क्या डिफरेंस रहता है? यहां पे कुछ तो करने बोला था। क्या करने बोला था? ग्रेविटी। ये मास है, ग्रेविटी कितनी होती है? 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो 9.81 को, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझा? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है
9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ में आया? तो जब भी ग्रेविटी से कोई मास को मल्टीप्लाई करो, 1 किलो शक्कर देना, उसको जाके बोलो 9.81 न्यूटन शक्कर देना। मतलब कितना किलो मांग रहे हो तुम लोग? 1 किलो मांग रहे हो, बराबर। दुकान वाला मारेगा, बात अलग है। बट यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड W is equals to mg। ये आपने 5th 6th में पढ़ा था, बस लिख लो। चलो नेक्स्ट, 2 फॉर्मूले और ऐड करेंगे। 4th 5th एक और फॉर्मूला ऐड कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या तो सॉलिड बोल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गैमा एस। गैमा एस का फॉर्मूला देखो, कुछ नहीं होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, बस इतना याद रखो। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, देखो ये फॉर्मूला आप याद रखो तो ऑटोमेटिक सेम ही फॉर्मूला है। डन? आगे बढ़ू मैं। अब आते हैं एकदम बेसिक फॉर्मूला पे, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, सुना रहेगा आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। या तो इसका सिंबल क्या है पता है आपको? बोलो। परफेक्ट, जी। बिकॉज मेरे को लगा आप लोग एसपीजी बोलोगे, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। या तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है गैमा एस अपॉन गैमा डब्ल्यू। क्यों रो एस रो डब्ल्यू? डिपेंड करता है आपको मास डेंसिटी के फॉर्म में दिया है, डेटा की वेट डेंसिटी के फॉर्म में दिया है, बराबर हो जाएगा। वेर रो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना लिखू दोस्त? गैमा डब्ल्यू कितना लिखू दोस्त? 9810। ठीक है, विल स्टार्ट विद डेरिवेशन। डेरिवेशन 1 प्लीज मेरे साथ लिखोगे आप लोग भी, मेरे साथ ही लिखो आप लोग भी। डेरिवेशन 1, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, गैमा का मतलब, जी का मतलब, ई का मतलब, एस का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वापस बोलता हूं, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वेर गैमा इज इक्वल टू वेट डेंसिटी, G is equals to specific gravity, E is equal to void ratio, S is equal to degree of saturation। यहां तक समझा आपको? स्टेप नंबर 1, गैमा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। साइड में एक डायग्राम बना देता हूं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। 3 लेयर, सॉलिड, वाटर, एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। साथ में मिक्सचर को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। चलो आज के दिन ये तो समझ में आ गया तुमको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और साथ में बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। यहां पे लिखेंगे हम लोग वेट के फॉर्म में, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, बराबर। ये दोनों को साथ में बोलते हैं वेट। वेट ऑफ एयर इज ऑलवेज 0, याद रखना ये बात। डन? W अपॉन V। तो W क्या चीज से बना है? W 2 चीज से बना है। एक बना है
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से और एक वॉल्यूम ऑफ वाटर से। वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज 0। वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट, वॉल्यूम भी बना है दो चीज से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। समझा ये स्टेप? दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूं, दोनों में से कॉमन निकालता हूं, डब्ल्यू एस कॉमन निकाला, क्या लिखूं बोलो आप लोग? 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। समझा? नीचे से कॉमन निकालता हूं मैं वी एस, बोलो क्या लिखूं मैं? 1 प्लस वी अपॉन वी एस। समझा आपको? नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ूंगा मैं। मुझे बताओ स्मॉल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? पीछे जाके देखो, पीछे देखो, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। क्या फॉर्मूला उसका डब्ल्यू का? डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। सही बोल रहा हूं? स्मॉल ई का फॉर्मूला बोलो, वही बोलो, बोलो वीवी अपॉन गामा एस का फॉर्मूला बोलो। वी नो दिस, स्टार्टिंग में पढ़ा, जी पढ़ा, करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 1 समझ में आया आपको? अब स्टेप 2 जा रहा हूं, ये वी नो था बस। स्टेप 2, जी का फॉर्मूला बोलो, जी का गैमा एस अपॉन गैमा डब्ल्यू। सर कैसे समझेगा गामा की रो? अरे सबके वेट है ना, कहीं पे मास लिखा है क्या मैंने? सर मैं ये फॉर्मूला पूरा डब्ल्यू एम के फॉर्म में कर सकता हूँ? यस। जब एम के फॉर्म में करोगे तो आपको एम लिखना पड़ेगा डब्ल्यू के जगह, और गामा के जगह क्या लिखना पड़ेगा? अगर सपोज एग्जाम में आ गया रो और ये बाकी सब सेम है, तो आप ऐसा मत बोलना कि रवि सर ने सिखाया नहीं। तब आपको क्या करना रहेगा? रो के फॉर्म में करना रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस डब्ल्यू को रिप्लेस करना रहेगा किससे दोस्त? एम से। वी नो दिस टर्म, देयरफॉर गामा एस, इसको इधर मल्टीप्लाई, बोलो जी इंटू गैमा डब्ल्यू। क्लियर है यहां तक? स्टेप 3, गैमा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। कहां से लिख रहा हूं मैं ये स्टेप? वहां से, फ्रॉम 1 प्लस वी अपॉन वी एस। करेक्ट है? गैमा इज इक्वल, ए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको गैमा एस। क्या बोलते हैं इसको? गैमा एस। यहां पे गामा एस लिख रहा हूं, चलेगा? इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस को क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट बोलेंगे, उसमें बैठो ना सब लोग, बाहर मत खड़े रहो। नेक्स्ट, इसको बोलेंगे वाटर कंटेंट 1 प्लस डब्ल्यू। सही है? अपॉन 1 प्लस, बोलो क्या लिखूं? ई। परफेक्ट है? कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं। सो ये फॉर्मूला बन गया आपका इसके फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला बना? गैमा एस का भी एक टर्म है, गैमा एस को क्या लिखूं मैं? बोलो जी इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यही बोला था रिलेशनशिप में, करेक्ट? उसमें बोला था एक ई टर्म आना चाहिए, आ रहा है क्या? एक बोला था जी आना चाहिए, आ रहा है? एक गामा आना चाहिए, आ रहा है? अब बच गया एक एस टर्म, वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन करते हैं। देन यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये फॉर्मूला आपका बन गया इस सब का रिलेशनशिप। इसमें क्या क्या रिलेशनशिप है? ये 3 टर्म का है, एस का नहीं है अभी फिलहाल, करेक्ट ना? अब इसको अगर रो के फॉर्म में करना है तो क्या हो जाएगा? रो, हाँ परफेक्ट, एकदम सही, प्लीज कॉपी करो।